मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते आज की हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमियों के दरमियान में उनकी इजाज़त के बग़ैर ना बैठा जाए। अबू दाऊद। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मुख्तलिफ डिवीजनों में खतीब फंड से तरक्याती कामों का आगाज। शहर को मॉडल सिटी बनाना ही मकसद। 9 सालों में बेमिसाल तरक्यात। अर्बन एमएलए बिगाला। सीएम केसीआर की 13 तरक्याती स्कीमों से महू होते थे। अवाम टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजीरेड्डी। कौमी यकजहती को फरोग देने और नफरत के खिलाफ मोहब्बत के पैगाम को आम करने के मकसद से अरकान शोरा। वाइन शॉप पर झगड़ा, पुलिस के सामने बीयर की बोतलों से हमला। एक नौजवान शदीद जख्मी, दवाखाने में जेर इलाज। पवन थिएटर वाइन शॉप अवाम के लिए बवाले जा, खवातीन गैर महफूज। वाइन शॉप को मुंतकिल करने का मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद शहर की तरक्की असल मकसद। निजामाबाद शहर अब हैदराबाद के मुमासिल तरक्की कर रहा, जिससे निजामाबाद को भी कई अवार्ड्स हासिल हो चुके हैं। आइंदा इंतखाबात में अवाम फिर से एक बार बीआरएस पार्टी को कामयाब करे। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का बयान। शहर में अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने तरक्याती कामों का संग बुनियाद डाला, जिसमें 47वें डिवीजन के हुदूद गोल हनुमान के इलाके में 1 करोड़ की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद डाला। 48वें डिवीजन के पार्टी गली हनुमान मंदिर के पास 1 करोड़ की लागत से सीसी सड़कों, ड्रेन के कामों, कलवटों के काम के आगाज के लिए संग बुनियाद डाला। इसके बाद 46वें डिवीजन फुलान के इलाके में 1 करोड़ की लागत से सीसी सड़कों, ड्रेन के तामीरी कामों का संग बुनियाद डाला। इस मौके पर अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि तरक्याती कामों में निजामाबाद शहर सर-ए-फहरिस्त है। मुत्तहिदा जिले में निजामाबाद तरक्याती कामों से कोसों दूर रहा। इन 9 सालों में तरक्याती कामों को लेकर शहर को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लाया गया। नौजवानों को खेलों का इनेकाद के लिए खेल मैदान की तश्कील दी गई। खाली जगहों को पार्कों में तब्दील किया गया। अवाम की सेहतमंदी के लिए ओपन जिम तश्कील दिए गए। अवाम को और ज्यादा से ज्यादा सहूलियात दिए जाने के लिए वेज नॉन वेज मार्केटों को अमल में लाया गया। नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए IT हब निजामाबाद कायम करते हुए इन्हें मुलाजमतें फ्राहम की गई। नौजवानों में शौक लाते हुए ट्रेनिंग दिए जाने के लिए नेट सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। तरक्याती कामों के लिए शहर के हर डिवीजन में 1 करोड़ रुपये फंड्स की मंजूरी दी गई और बुनियादी मसाइल की एकसुई की गई। इस प्रोग्राम में डिवीजन 47 कॉर्पोरेटर मेयर नीतू किरण, डिवीजन 48 कॉर्पोरेटर बीआरएस हाइदीन भी मौजूद थे। మేయర్ గారు, కార్పొరేటర్లు, స్థానిక నాయకులు, పెద్ద ఎత్తున మహిళలు కూడా తరలివచ్చిండ్రు. వారందరికీ కూడా నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. మరి ఇవి గత సంవత్సరం కేసీఆర్ గారు ఇచ్చినటువంటి నిధులు ఇవే భూమి పూజలు చేస్తూ ఉన్నాం. మరి గత నెలలో కేటీఆర్ గారు నిజామాబాద్ పర్యటనకు వచ్చి ఇంకా 60 కోట్ల రూపాయలు డివిజన్కే ₹1 కోటి చొప్పున ఇచ్చారు. అవి కూడా త్వరలో మేము పూర్తి చేస్తామని చెప్పేసి నగరవాసులకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఏ మాట అయితే మేము ఇచ్చినామో నిజామాబాద్ నగరాన్ని సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతామని చెప్పేసి వివిధ సందర్భాల్లో మేము ఈ మాట అయితే ఇచ్చినామో దానికి కట్టుబడి కేవలం మెయిన్ రోడ్లే కాదు, మెయిన్ రోడ్లతో పాటు ఇంటర్నల్ రోడ్లు కూడా ప్రతి బస్సులో చివరి రోడ్డు వరకు కూడా నిరంతరంగా మేము ఆ రోడ్లు వేస్తామని చెప్పేసి మాటిస్తూ జై హింద్, జై తెలంగాణ. सीएम केसीआर की 13 तरक्याती स्कीमों से महू होते हुए अवाम बीआरएस पार्टी में अपनी शमूलियत इख्तियार कर रहे। रूरल एमएलए रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन का बयान। शहर के विनायक नगर में रूरल एमएलए रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन के घर लोगों का बड़ा हुजूम देखा।
जिसमें सिरकुंडा मंडल के मोटडी कापूस संगम के 32 अफराद ने बीआरएस पार्टी में अपनी शमूलियत इख्तियार की। इसी तरह मलापुर गांव के कई बीजेपी कारकुनान ने एमएलए बाजिरेड्डी की क़ियादत में बीआरएस पार्टी में अपनी शमूलियत इख्तियार की। इन्हें रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। बताया कि बीआरएस पार्टी की जानिब से अमल में लाए जा रहे तरक्याती स्कीमों को देखते हुए अवाम बीआरएस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सीएम केसीआर की क़यादत में हर घर में तरक्याती स्कीमों को पहुंचाया जा रहा। पार्टी में नए शमूलियत इख्तियार करने वालों को सबके बराबर मसावी हुकूक हासिल होंगे। तरक्याती कामों तरक्याती स्कीमों की वजह से अवाम बीआरएस पार्टी में अपनी शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। निजामाबाद की सियासत में हाफिज लई खान इंसानियत और इज्तिमाइयत का काम करें। तमाम मकातिब फिक्र के उलमा और दानिशवराने मिल्लत से मुलाकात, ब्रादराने वतन गैर मुस्लिम सेकुलर अफराद से मुलाकात, कौमी एकजहती को फ़रोग़ देने और नफरत के खिलाफ मोहब्बत के पैगाम को आम करने की जद्दोजहद मकसद, अराकीन शोरा का मुतफ़िक़ा फ़ैसला व कमेटी की तश्कील। आज बाद नमाज ज़ोहर एक इजलास मुनक़िद हुआ। सियासी मैदान में बाज़ाब्ता कदम रखने वाले कायद हाफिज लई खान की जानिब से शहर के मुख्तदिर व मुंतखब उलमा इकराम का एक मुशावरती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें आइमा मसाजिद व अकाबिर उलमा इकराम ने नौजवान उलमा को हाफिज लई खान के हमरा सियासी मैदान में मेहनतों के आगाज का मशवरा देते हुए कहा कि बुनियादी तौर पर 3 काम किए जाएंगे। अवामुन नास दानिशवरान मिल्लत इस्लामिया से तासुरात लिए जाए, दीगर मसालिक के उलमा व नुमाइंदगान से मुलाकात और हालात की नज़ाकत से इनको वाकिफ कराना, दीगर मज़ाहिब के सेकुलर अफराद से मुलाकात और सियासी हवाले से इनकी राय इंशाअल्लाह पूरी दूर अंदेशी के साथ सियासी हिकमत अमली को तय किया जाएगा। मुसलमानों ने निजामाबाद से ख्वाहिश की गई कि वो मुल्क रियासत और बतौर ख़ास शहर निजामाबाद में सियासी समाजी जहदकार और बेबाक क़ियादत को आगे लाए और किसी भी जानिबदारी के बिना अवामुन नास सेकुलर पार्टी को वोट देने का अज़्म करें, ताकि हमारे मुल्क में अमन व अमान की बका हो, इंसानी इक़दार पर एक दूसरे के साथ इम्तियाजी सुलूक ना हो, मजबूर व मजलूमों को इंसाफ मिले, तमाम मज़ाहिब का एहतराम किया जाए, इनकी शख्सियत का भी एहतराम किया जाए, अवामी फलाह व बहबूदी के लिए काम करने का जज्बा दिलों में मौजूद है। इस इजलास का आगाज मौलाना अब्दुल क़दीर हुस्सामी की तिलावत से हुआ। हाफिज लई खान से गुज़िश्ता मुशावरती इजलास की कामयाबी पर तमाम उलमा इकराम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर 20 अकाबिर व नौजवान उलमा की कमेटी बतौर शूरा तश्कील दी गई, जो तमाम उमूर पर गौर व खौस करके कदम उठाएंगी। अराकीन शुरा के मुफ्ती सईद अकबर, मौलाना खिज़र अहमद खान, मौलाना अब्दुल क़दीर हुस्सामी, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर, मौलाना हाशिम बेग, मौलाना मुख्तार, मौलाना इस्माइल आरिफी, हाफिज असगर अली, मौलाना अरशद मतीन, मुफ्ती मुबीन, मौलाना अरशद अली क़ासिम, मुफ्ती सोहेल, मुफ्ती हामिद बेग, हाफिज फैयाज, हाफिज अब्दुल हकीम भी मौजूद थे। हैदराबाद दारुल सलाम में मुनक़िद होने वाले जलसे रहमतुल आलमीन में शिरकत के लिए निजामाबाद से एमआईएम कायदीन, कॉरपोरेटर्स और मुहिब्बान मजलिस का बड़ा काफिला हैदराबाद के लिए रवाना। एमआईएम जिला इंचार्ज शकील अहमद फासिल का बयान। जिले की अवाम को पेश की ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। शहर हैदराबाद दारुल सलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हर साल माह रबीउल अव्वल में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत से बड़े पैमाने पर जलसे रहमतुल आलमीन और नातिया मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया जाता। हैदराबाद दारुल सलाम में मुनक़िदा होने वाले जलसे रहमतुल आलमीन में शिरकत के लिए निजामाबाद से एक बड़ा काफिला, जिसमें इमाम कॉरपोरेटर्स, कायदीन व मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद शामिल थी, हैदराबाद को इमाम जिला इंचार्ज शकील अहमद फासिल की क़ियादत में रवाना हुआ। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इमाम जिला इंचार्ज शकील अहमद फासिल ने मुसलमानों को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश की और बताया कि जलसे रहमतुल आलमीन में शिरकत के मुहिब्बान मजलिस का एक बड़ा काफिला रवाना हुआ। जलसे के बाद दूसरे रोज हर साल की तरह इस बार भी अजला के खुसूसी इजलास होगा, जिसमें इमाम अपनी कारकर्दगी और मज़ीद बेहतर खिदमत के लिए अपनी तजावीज़ रखेगी
और आने वाले इंतखाबात के ज़िमन में मुस्बित फैसला आने की उम्मीद का भी इन्होंने इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज निज़ामाबाद यूनिट की तरफ से, जिसमें तमामी कारपोरेटर्स और मोहब्बान मजलिस तमामी हैदराबाद में दारुस्सलाम में जलसे रहमतुल आलमीन में हिस्सा लेने के लिए एक काफ़िले की शक्ल में निकल रहे हैं। इंशाअल्लाह हम तमामी हैदराबाद पहुंचकर जलसे में हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ अजलाओं की मीटिंग में भी बज़ात असदुद्दीन अवीज़ी साहब की ज़ेर सदारत मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। मैं निज़ामाबाद की आवाम को जलसे रहमतुल आलमीन की तरफ से तमामी हमारी पार्टी की तरफ से तमाम मोहब्बान मजलिस को की तरफ से अहलियान निज़ामाबाद को मिलाद नबी की मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम जैसा कि आप तमाम की खिदमत करते हैं आगे भी करते रहेंगे और आपकी दुआओं का तालिब और खुसूसी दुआओं में, ताकि कल जो मीटिंग होने जा रही है इंशाअल्लाह उसमें हमको पॉजिटिव वे में हिदायतें मिलेंगी। निजामाबाद में आवारा कुत्तों की दहशत, अवाम का चलना दुश्वार, हादसात में इजाफा, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करने महकमा बल्दिया से अपील। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जुमला 60 बल्दी डिवीजन्स की हुदूद में इस वक्त तकरीबन 10,000 आवारा कुत्ते होने का इंकशाफ हुआ है, जिनकी मौजूदगी इस वक्त शहरियान निजामाबाद के लिए एक दर्द सर साबित हो रही है। निजामाबाद शहर और जिले के ज्यादातर मुकामात पर फिर आवारा कुत्तों की कसरत हो चुकी है। आवारा कुत्ते इंसानी जिंदगी के लिए पुरखतर बन गए। बल्दिया, पंचायत के उहदेदार और मुंतखबा कायदीन की ये जिम्मेदारी कि कोई बड़ा हादसा होने से कबल आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए दोबारा कार्रवाई करें। बोधन रोड पवन थिएटर के करीब वाक़े वाइन शॉप पर किसी बात को लेकर नौजवान में झगड़ा, बीयर की बोतलों से हमले की वजह, एक नौजवान शदीद जख्मी, हालत तशवीशनाक, दवाखाने में ज़ेर इलाज। पुलिस के सामने ही गुंडा अनासिर हाथापाई करते नजर आए। ना पुलिस का खौफ, ना कानून का डर। वाइन शॉप की वजह हर रोज मारपीट और हंगामा आ रहा है। अवाम बिलखुसूस खवातीन के लिए वबाले जान, वाइन शॉप को मुंतकिल करने का मुतालिबा। शहर के कल्ब गुंजान इलाकों में पुलिस की मौजूदगी में शराबियों ने एक दूसरे पर हमला करते हुए एक नौजवान को शदीद जख्मी कर दिया। शहर के गुंजान इलाके में जहां सामने कब्रिस्तान, मस्जिद, पिछले हिस्से में बच्चों का स्कूल मौजूद है, वैसे इलाके में वाइन दुकान की इजाजत दिया जाना बड़ी ही सोच की बात है, जिससे आदि शराबी हमेशा बाजू बस स्टैंड थिएटर होने से मुसलसिल नशे में घूमते ही रहते हैं, जिससे खवातीन मुसाफिरों को काफी तकलीफ मुश्किलात का सामना उठाना पड़ता है। वैसे इलाके में दो शराबियों ने पुलिस कांस्टेबल की मौजूदगी में एक दूसरे से झगड़ते हुए चाकू से हमला किया, जिससे खालिद नामी शदीद जख्मी हो गया। पुलिस कांस्टेबल की गवाही में इतना बड़ा हादसा पेश आना हर फर्द को हैरान कर दिया। इस कांस्टेबल की दोनों को छुड़ाने में नाकामी देखी गई और दूसरा शराबी एक शराबी के हमले में खून में लुत्पत हो गया। शदीद जख्मी शख्स को फौरी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तेलंगाना में 2 दिन तक बारिश और मुख्तलिफ अजला में बारिश की महकमा मौसमियात की पेश कयासी। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने पेश कयासी की है कि आइंदा 2 दिनों तक तेलंगाना के कई इलाकों में हल्की सी दरमियानी बारिश का इम्कान है। जुमेरात से जुमा की सुबह तक आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसिला और कामारेड्डी अजला में मौसलाधार बारिश होगी और कई मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि जुमे से हफ्ते की सुबह तक कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान हैं। इस सिलसिले में महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। दूसरी तरफ जुमेरात को आसिफाबाद में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। सिरपुर टी में सबसे ज्यादा 11.3 सेंटीमीटर बारिश हुई। आदिलाबाद, निर्मल, जगतियाल, करीमनगर, वरंगल, हनुमकुंडा और करीमनगर अजला में हल्की बारिश हुई। गरीब बेसहारा बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फीकस 25,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट किया जाना काबिल सताइश बात है।
कमरपल्ली मंडल के हसकतुर गांव के 2 बेसहारा बच्चों के नाम ऑरेंज ट्रैवल प्रोप्राइटर एम सुनील रेड्डी ने 50,000 का फिक्स डिपॉजिट काबिल सत्ताइश। कमरपल्ली मंडल के हसकतुर गांव का रहने वाला सूर्यवंश आमोस नामी नौजवान की अदालत से मौत वाक़ई हुई। गरीबी माशी पसमानदगी से भरी जिंदगी। आमोस के 2 बच्चे जिनकी देखभाल परेशानियों का आलम होने पर कांग्रेस पार्टी कायद एम सुनील कुमार रेड्डी ने इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फीकस 25,000 में जुमला 50,000 रुपयों को इन बच्चों के नाम फिक्स डिपॉजिट करवाए। इस मौके पर मंडल कांग्रेस कायदीन ने बात करते हुए बताया कि इख्तियार में ना होने के बावजूद अवामी मसाइल की जानकारी हासिल करते हुए गरीब खानदानों को अपनी जानिब से कुछ न कुछ ताउन दे रहे सुनील रेड्डी जो काबिल सत्ताइश खायद है, जो अवाम की तकलीफों को समझते हुए इन्हें सहारा देने की कोशिश कर रहे गरीब आमोस के खानदान को पुरसा देने वालों। इस मौके पर एस रवि, पी प्रवीण, आर गंगाधर दीगर भी मौजूद थे। సూర్యవంశం అమోస్ అనే పిల్లగాడు గత 2 నెలల క్రితం చనిపోవడం జరిగింది. ఆ కుటుంబానికి పెద్ద దిక్కైన ఆయన చనిపోవడంతో పిల్లలు చిన్నగా ఉండి వాళ్ళ భార్య పని చేసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉండగా దీన్ని చూసి చలించిపోయిన మన బాల్కొండ నియోజకవర్గ నాయకులు పెద్దలు గౌరవనీయులు ముత్యాల సునీల్ రెడ్డి గారు వాళ్లకు ఆర్థిక సహాయంగా పిల్లలకు చెరో 25,000 రూపాయల చొప్పున 50,000 రూపాయలు వాళ్ళ పేరు మీద డిపాజిట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళకు 18 సంవత్సరాలు వచ్చేదాకా వాళ్ళ పేరు మీద డిపాజిట్ ఉంటాయి. పెరిగిన తర్వాత వాళ్ళ ఖర్చులకు వాళ్ళ పెళ్లిలకు వాళ్ళకు అవసరంకు इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मुख्तलिफ डिवीजनों में खतीब फंड से तरक्याती कामों का आगाज। शहर को मॉडल सिटी बनाना ही मकसद। 9 साल में बेमिसाल तरक्यात। अर्बन एमएलए बिगाड़ा। सीएम केसीआर की 13 तरक्याती स्कीमों से महू होते थे। अवाम टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी। कौमी एकजुटता को फरोग देने और नफरत के खिलाफ मोहब्बत के पैगाम को आम करने के मकसद से अराकीन शोरा वाइन शॉप पर झगड़ा, पुलिस के सामने बीयर की बोतलों से हमला, एक नौजवान शदीद जख्मी, दवाखाने में जेर इलाज। पवन थिएटर वाइन शॉप अवाम के लिए बवाले जा, खवातीन गैर महफूज। वाइन शॉप को मुंतकिल करने का मुतालिबा। तो ये थी खबर की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ में मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।